हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम अकबर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा और जहांगीर के मकबरे के बारे में समझेंगे। अर्थात जो ये सारे मकबरे या इमारतें जो बनती हैं, इनका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले है दोस्तों अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा समझना दोस्तों। अगर हम मकबरों की बात करें दोस्तों, मकबरों में अकबर का मकबरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरा है। यह महत्वपूर्ण मकबरा इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों ये हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम शैली में बनाया गया है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों की शैली को शामिल किया गया है। और जहां तक सबसे ज्यादा ये मिलता जुलता है वो बौद्ध शैली से मिलता है। किससे मिलता है? बौद्ध शैली से मिलता है। और दोस्तों जितने मकबरे बनाए गए हैं उनका जो प्रवेश द्वार जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है, मक्का मदीने की तरफ होता है। लेकिन अकबर के मकबरे का जो प्रवेश द्वार है वो भी मक्के मदीना की ओर नहीं है। और दोस्तों जो अकबर का जो मकबरा है, जो 5 मंजिल का जो मकबरा है, और दोस्तों इस पर अकबर की एक नकली, एक डुप्लीकेट कब्र की तरह हर मकबरे पर उस तरीके से बनी हुई है। लेकिन मुख्य जो कब्र है वह तहखाने में नीचे बनी हुई है। और अकबर के मकबरे पर औरंगजेब के शासनकाल में भरतपुर के जाट शासक राजा राम ने भी आक्रमण किया था। और यहां से इस जो अकबर का जो मकबरा है यहां से लूटा था, हीरे जवाहरात को लूटा था। और अकबर की कब्र को खोदकर जो अकबर की हड्डियां थी, हड्डियों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जला दिया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम अकबर के मकबरे के बारे में समझते हैं। इसका निर्माण दोस्तों 1605 से 1613 ईस्वी को हुआ था। अर्थात 8 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष लगे थे। आगे समझना दोस्तों। इसका जो निर्माण है, निर्माण की हम बात करें तो दोस्तों इसका जो निर्माण जो प्रारंभ कराया था वह दोस्तों अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने इसकी योजना बनाई थी। लेकिन पूर्ण निर्माण की हम बात करें तो पूर्ण निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। आगे समझना। ये जो मकबरा है एक बाग बना हुआ है, बाग के अंदर है। ये किसके अंदर है? बाग के अंदर है, ठीक है। आगे समझना। ये बाग के अंदर मकबरा है। इस तरीके से ये मकबरा जो बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो मकबरा बना हुआ है ये 5 मंजिल का, 1 2 3 4 और 5, कितने मंजिल का है? ये मकबरा 5 मंजिल का है। कितने मंजिल का है दोस्तों? 5 मंजिल का मकबरा है। अब आपको यहां पर यह भी पता चल रहा है जो नीचे की जो मंजिल है ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इससे ऊपर की छोटी है, उससे ऊपर की छोटी है। कहने का मतलब है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो मंजिलों की आकृति छोटी होती जाती है, ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों। यहां पर इस मकबरे में मीनार हैं। क्या है? मीनार हैं यहां पर, ठीक है ना। यहां पर मीनार बनी हुई है। हम बात करें जिस मकबरे में मीनार है, मीनार बनी हुई है, इसमें मीनार बनी हुई है। लेकिन आगे समझना, जो ये ऊपर का भाग है जहां पर गुंबद होता है वहां पर गुंबद नहीं है। ये दोस्तों ये ऊपर से पिरामिड की तरह है। किसकी तरह है? पिरामिड की तरह, ठीक है ना। या हम कहें स्तूप की तरह है। अर्थात ये बौद्ध शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है? बौद्ध शैली में इसे बनाया गया है, ठीक है। एक बाग के अंदर है, इसमें मीनार है, ठीक है ना।
और जो वास्तविक जो कब्र है वो नीचे के जो तहखाने हैं उसमें वास्तविक कब्र है अकबर की, ठीक है ना। आगे समझना, इसे दोस्तों इसमें मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई शैली को काम में लिया गया है। समझना दोस्तों, अगर पूछा जाता है एग्जाम में वह कौन सा मकबरा है जिसमें मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई शैली को काम में लिया गया है, तो वो मकबरा है अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है। आगे समझना, ये दोस्तों ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लेकिन एक बात आप यहां पर यह भी समझना, इस मकबरे में कहीं कहीं पर संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। एक डिजाइन के रूप में, एक सजावट के रूप में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है एक डिजाइन के रूप में, ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों, हम अकबर के मकबरे की बात करें तो दोस्तों जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर दोस्तों अकबर के मकबरे तक पैदल जाया करते थे। कैसे जाते थे दोस्तों? पैदल जाते थे। बहुत आस्था थी जहांगीर को, अकबर के मकबरा में बहुत आस्था थी, तो पैदल जाया करते थे, ठीक है ना। और इस मकबरे का जो निर्माण कराया था वह आगरा के पास स्थित सिकंदरा में इसका निर्माण कराया था। कहां पर निर्माण कराया गया था? सिकंदरा में। अब आप एक बात और समझना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाता है। जहां पर अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा, सिकंदर नगर की स्थापना किसने की थी? तो समझना, इस सिकंदरा जो नगर है इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने इस नगर को बसाया था, ठीक है ना। और दोस्तों होता क्या है, इस मकबरे को राजा राम, जो एक जाट नेता था, राजा राम ने क्या किया, अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया और यहां से जो हीरे जवाहरात थे उन्हें दोस्तों लूट लिया। उसके बाद अकबर की कब्र को भी खोदा गया। ये कहा जाता है अकबर की कब्र को भी खोदा गया और अकबर की हड्डियों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाया गया। ये काम किसने किया था? ये राजा राम ने किया था। ये काम किसने किया था दोस्तों? राजा राम ने किया था। तो दोस्तों ये है अकबर का मकबरा। समझना, निर्माण प्रारंभ अकबर खुद ने कराया था 1605 में। 8 वर्ष इसे बनने में लगे। 1613 ईस्वी में बनकर तैयार होता है। कहां पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा के पास ही स्थित है। सिकंदरा नगर की स्थापना किसने की, किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया था। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, 5 मंजिल का है। प्रत्येक मंजिल पहली वाली से ऊपर जैसे जाती है तो छोटी होती जाती है, ठीक है ना। इसमें 4 मीनार हैं, इसमें मीनार बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें गुंबद नहीं है। गुंबद नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? गुंबद नहीं है इसमें, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, गुंबद विहीन है। और उस समय गुंबद होती थी। और इसकी जो छत है वो चपटी टाइप में है। किसकी तरह है? एक पिरामिड की तरह है, जैसा बौद्ध स्तूप होता है उस तरीके से है। इसलिए कहा जाता है ये एक बौद्ध शैली में बना हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, इसमें दोस्तों मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, इन सभी शैलियों को इसमें काम में लिया गया है। और एक बात याद रखना, जहांगीर अकबर के मकबरे तक कैसे जाया करते थे दोस्तों? पैदल जाया करते थे अकबर के मकबरे तक। कौन? जहांगीर। तो दोस्तों और इसकी यहां पर दोस्तों जो राजा राम था, राजा राम ने अकबर की हड्डियों को जलाया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो दोस्तों ये है अकबर का मकबरा, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। गुंबद विहीन है, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये लाल बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है। कहीं कहीं पर इसमें संगमरमर को एक डिजाइन के रूप में काम में लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं। एक है दोस्तों एतमाऊ दौला का
दौला का मकबरा। समझना दोस्तों, एतमाउद्दौला का मकबरा, ये एतमाउद्दौला नूरजहां के पिता थे। किसके पिता थे? नूरजहां के पिता थे। ठीक है। अब एक बात आपको मैंने बताया था, यह एतमाउद्दौला ये फारस से भारत आए थे। कहां से आए थे? फारस से। एतमाउद्दौला का जो नाम था गियास बेग था। क्या नाम था? गियास बेग था। ठीक है ना। इसके बाद जो नूरजहां की स्थिति के बारे में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, पीछे की क्लास मैंने समझाया भी है। नूरजहां की स्थिति एक बहुत अच्छी स्थिति थी और अब अपना पिता का जो मकबरा बनवाएगी तो बहुत अच्छा मकबरा बनवाएगी। ठीक है ना। इसका निर्माण आगरा में बनवाया था। ये कहां पर? आगरा में। ठीक है ना। समझना, ये है पूर्ण संगमरमर, ये पूर्ण संगमरमर की मुगल काल की पहली इमारत है। क्या है दोस्तों? पहली इमारत है। यहां पर यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं तो दोस्तों हुमायूं के मकबरे में भी संगमरमर को काम में लिया गया था, कुछ मात्रा में लिया गया था, लेकिन यहां पर पूर्ण संगमरमर की जो इमारत है वो क्या है दोस्तों? एतमाउद्दौला का मकबरा है, पूर्ण संगमरमर। ठीक है ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण संगमरमर। इसके बाद दोस्तों आगे समझना, इसमें पित्रादुरा को काम में लिया गया। किसको काम में लिया गया? पित्रादुरा को। आगे यहां पर आप समझना, पित्रादुरा, ये पित्रादुरा क्या होती है इसे आप समझना। जो संगमरमर होता है, संगमरमर पर नक्काशी की जाती है, एक डिजाइन बनाई जाती है और उस डिजाइन में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे जाते हैं, उसे बोलते हैं पित्रादुरा। मुगल काल में पित्रादुरा का प्रयोग जो सर्वप्रथम जो किया गया था वो किस में किया गया था? एतमाउद्दौला के मकबरे में। पहली बार किसमें? पहली बार एतमाउद्दौला के मकबरे में। पित्रादुरा, ये दोस्तों पित्रादुरा है, बहुत अच्छा शब्द है, काफी बार पूछे भी जाता है कि पित्रादुरा कैसे कहते हैं। संगमरमर पर जो नक्काशी की जाती है और फिर उसके अंदर हीरे जवाहरात, सोना, चांदी भरी जाती है, उसे बोलते हैं पित्रादुरा। यहां पर भी आप समझना, संगमरमर पर जो डिजाइन की जाएगी वो किसकी की जाएगी दोस्तों? याद रखना, फूल और पत्तियों की सबसे ज्यादा की जाती है। फूल और पत्तियों की डिजाइन सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार मानव और जानवरों के चित्र या पक्षियों के चित्र बनाना गुनाह माना गया है। क्योंकि इस्लाम धर्म में कहा गया है, अगर आप मानव के, जानवर के, पक्षी के आप चित्र बना रहे हैं तो कयामत के दिन आपको उसके अंदर जान डालनी पड़ेगी, इसलिए गुनाह माने गए हैं। अगर हम ताजमहल की भी बात करें तो ताजमहल में आपको जानवरों के चित्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि फूल पत्तियों के सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए दोस्तों फूल पत्तियों के चित्र जो मुस्लिम शासनकाल की बात करें, मुस्लिम शासकों की बात करें, तो चाहे सल्तनत काल की बात करें, चाहे मुगल काल की बात करें, सबसे ज्यादा जो चित्र बनाए गए हैं वो फूल पत्तियों के बनाए गए हैं। जानवरों के, पक्षियों के और मानव के चित्र बहुत ही कम मात्रा में बनाए गए हैं, और वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यह माना जाता है कि कयामत के दिन आपको उसके अंदर जान डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है एतमाउद्दौला का मकबरा, जो आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। पूर्ण संगमरमर का, पूर्ण का अर्थ है पूरा संगमरमर की इमारत है, मुगल काल की पहली इमारत है। दूसरी बात दोस्तों ये है, पित्रादुरा का प्रयोग भी मुगल काल में सर्वप्रथम यहीं पर किया गया था। पित्रादुरा उसे बोलते हैं, संगमरमर पर नक्काशी की जाती है, एक अच्छी डिजाइन बनाई जाती है और फिर उसके अंदर सोना, चांदी या हीरे जवाहरात भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला है दोस्तों सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा, समझना दोस्तों, सलीम चिश्ती का मकबरा। यह मकबरा जो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। आप समझना, इस मकबरा का हम बात करें, इसका निर्माण तो अकबर ने करवाया था। किसने कराया था? अकबर ने करवाया।
लेकिन समझना, अकबर ने इसका जो निर्माण कराया था वह लाल बलुआ पत्थर से कराया था। लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। लेकिन एक बात अब आप यहां पर समझना, ये शेख सलीम जो चिश्ती है, इसके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का। और शेख सलीम चिश्ती को जहांगीर बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि अकबर के कोई पुत्र नहीं थे। अकबर सलीम चिश्ती के पास आशीर्वाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कोई वारिस नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य है, कोई आप आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरे कोई वारिस हो जाए। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का सलीम चिश्ती की कुटिया में ही जन्म होता है, हरखा 22 से। इसलिए दोस्तों सलीम चिश्ती का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे जहांगीर। अब क्या करते हैं, जहांगीर ने सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर लगवाया। क्या लगवाया? सफेद संगमरमर लगवाया। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। संगमरमर किसने लगाया? जहांगीर ने। और निर्माण किसने कराया? अकबर ने। किससे कराया? लाल बलुआ पत्थर से कराया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अनारकली का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध है। एक गाना भी चलता है, अनारकली डिस्को चली, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, क्योंकि सलीम भी यहां पर आ रहा है। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, क्योंकि यहां पर सलीम भी आ रहा है, समझना। अनारकली का मकबरा, अनारकली का मकबरा, ठीक है। यह मकबरा दोस्तों लाहौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर ने कराया। किसने कराया? जहांगीर ने कराया। जहांगीर ने, समझना। इसकी कब्र पर बताया जाता है, इसकी कब्र पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जिनमें लिखा हुआ है, अगर अल्लाह एक बार मुझे अनारकली का चेहरा दिखा दे या कुछ समय के लिए अनारकली को जीवित कर दे, तो मैं अल्लाह पाक का जिंदगी भर कयामत तक एहसान बंद रहूंगा या कभी अल्लाह पाक का एहसान नहीं भूलूंगा। ये अनारकली प्रेमिका थी जहांगीर की, जिसका उल्लेख किसने किया है? प्रश्न अब यहां से भी बनता है। ये विलियम फिंच, जो ये विलियम फिंच है, ये 1585 के लगभग अकबर के राज दरबार में आए थे, अंग्रेज थे। इस विलियम फिंच ने अनारकली और जहांगीर की प्रेम कहानी का उल्लेख किया है, ठीक है ना। अनारकली की प्रेम कहानी का उल्लेख किसने किया है? विलियम फिंच ने किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे है मोती मस्जिद का निर्माण। मोती मस्जिद समझना दोस्तों। मोती मस्जिद जो प्रश्न है, इससे कितने प्रश्न बनते हैं? मोती मस्जिद 3 हैं मुख्य। एक मोती मस्जिद है लाहौर में है, एक मोती मस्जिद है आगरा में है, एक मोती मस्जिद है दिल्ली में है। यहां से प्रश्न पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? अगर लाहौर की मोती मस्जिद के बारे में पूछा जाए तो उसमें जहांगीर आएगा। कौन आएगा उसमें? जहांगीर आएगा। अगर पूछा जाए मोती मस्जिद आगरा का पूछा जाए तो उसमें शाहजहां आएगा। कौन आएगा? शाहजहां आएगा। अगर मोती मस्जिद दिल्ली का पूछा जाए तो उसमें औरंगजेब आएगा, क्योंकि दोस्तों ये दिल्ली और आगरा की मोती मस्जिद के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, एनटीए नेट में काफी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया? जो लाल किले में स्थित है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं जब लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया है तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली का निर्माण किसने कराया होगा? शाहजहां ने कराया, लेकिन शाहजहां नहीं है, उसमें औरंगजेब आपका राइट आंसर आता है, ठीक है ना। तो मोती मस्जिद जो लाहौर वाली है उसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर के खुद के मकबरे के बारे में। जहांगीर का मकबरा, ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा जहांगीर, ये मकबरा दोस्तों
लाहौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। इसका जो निर्माण कराया था वह नूरजहां ने कराया था। किसने कराया था? नूरजहां ने। एक बात आप याद रखना, अगर पूछा जाता है नूरजहां का मकबरा कहां पर है, वो भी लाहौर में है। जहांगीर के मकबरे के अंदर ही नूरजहां को दफनाया गया है। एक बात और आप इतिहास में याद रखना, 99% जहां पर शासक की कब्र होती है, जहां पर शासक का मकबरा होता है, रानी को वहीं पर दफनाया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, रानी को वहीं पर दफनाया जाता है। रानी का मकबरा भी वहीं पर होता है जहां पर शासक का मकबरा होता है। यह बात आप हमेशा याद रखना। अगर हम पूछें हरका बाई का या मरियम उस्मानी का मकबरा कहां पर है, उसका मकबरा भी कहां पर होगा? सिकंदरा में होगा। हम पूछे मुमताज का मकबरा कहां पर है, मुमताज का मकबरा कहां पर होगा? आगरा में होगा। तो ये हुमायूं, अगर हम हुमायूं की बात करें, ठीक है ना, हाजी बेगम जिसने हुमायूं का मकबरे का निर्माण कराया था, तो हाजी बेगम का मकबरा कहां पर है? वो भी हुमायूं के मकबरे के अंदर, ठीक है ना। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक है अब्दुल रहीम खान खाना। इस खान खाना, इसका मकबरे का जो निर्माण किया जाता है वो भी जहांगीर के शासनकाल में ही किया जाता है। तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य कला के बारे में आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अकबर का मकबरा एतमाउद्दौला का मकबरा है, जो मैंने आपको एक विस्तार से अच्छी तरह आपके लिए समझाया है, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो, कुछ आप पूछना चाहें, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।